हाँ यस बेटा, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया था। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम डिफाइन कर रहे थे कि व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट, तो द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल in a crystal lattice is called as the crystal defect या defect in crystalline solid, और it is also called as the imperfection। अब क्वेश्चन ये बनता है कि how is defect produced, या और दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर देखें अपन तो why defect is arises, कि डिफेक्ट किस तरीके से अराइज होता है, डिफेक्ट क्यों पैदा होता है। तो डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है बेटा, तो डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फास्ट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी डिफेक्ट प्रोड्यूस होने की जो वजह है वो है फास्ट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब न्यू टर्म निकल करके ये आया कि भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्या है नई मुसीबत है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन, यानी एक तरह की कूलिंग की प्रोसेस है। ठंडा करना, हमको पता है कि बेटा लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। वाटर को अपन फ्रिज में रखते हैं, जो है मेल्ट जो है आइस बनाने के लिए उसको जो है फ्रीज करते हैं और ठंडा करते हैं, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बनते समय पे इसको क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। If the rate of crystallization occur in a high fast speed, यानी अगर जो rate of crystallization है वो थोड़ा सा स्पीड से होने लगे, फास्ट होने लगे, तो आप सभी को तो पता है कि एक कहावत है, गड़बड़ का काम शैतान का, गड़बड़ का काम शैतान का, यानी भाई ये जो प्रोसेस अगर फास्ट हो जाती है तो ये गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ का काम शैतान का होता है, और अगर शैतान का काम है तो उसमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन या फॉल्ट हो गई, उसी को कहा जाता है डिफेक्ट। एग्जांपल से लेके चलते हैं। चलिए तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, कॉलेज की ट्यूशन के लिए लेट हो रहे थे, भाई चलो जाना है जल्दी करके, भाई बैग पैक कर रहे हैं, और बैग में अपने को सभी बुक रखने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के वगैरह के सभी बुक्स रखने हैं। तो अपन जल्दी में क्या हो जाता है, कभी कभार कोई बुक्स जो हमसे मिस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। उसी अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि बेटा हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो फास्ट कर रहे थे, हम फटाफट पैकिंग करना चाह रहे थे। वैसे होता है सेम यहाँ पर, यानी जब कोई क्रिस्टल जनरेट होता है, यानी एक तरह की पैकिंग हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है, अगर वो फास्ट होती है तो फास्ट होने में कोई, यानी हम पैक कर रहे थे, हमारा बुकिंग छूट गया, कोई पार्टिकल मिस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से इम्परफेक्शन आ गया। अब आपका जो बैग है वो परफेक्ट नहीं है, सर आपको कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन पे पनिश करेगा कि तूने होमवर्क क्यों नहीं लाया। अपन बोलेंगे नहीं तुम जो है तुम्हारा बुक कैसे भूल कर आए, तो ये इम्परफेक्शन है, ठीक है बेटा। या गड़बड़ में कोई चीज अपन जा रहे थे, जल्दी लो, जल्दी करो, हमसे कोई चीज छूट गई, गिर गई, कोई चीज हमसे गिर के छूट के फूट गई, मम्मी की डांट, पापा की डांट वगैरह पड़ेगी, यानी इस तरीके से कोई ना कोई फॉल्ट, इरेगुलरिटीज आ जाएगी, इसी को कहा जाता है डिफेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ड्यू टू द फास्ट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफेक्ट इज प्रोड्यूस, डिफेक्ट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर एक और चीज होती है कि अगर हमको बनाना है भाई कोई आइडियल क्रिस्टल, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल क्रिस्टल, यानी अगर मुझे कोई आइडियल क्रिस्टल बनाना है तो आइडियल क्रिस्टल इज प्रोड्यूस्ड इन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मुझे आइडियल क्रिस्टल बनाना है तो मैं लिखता हूं यहां पर कि आइडियल क्रिस्टल इज प्रोड्यूस्ड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, और इसी को केल्विन में बोलना है तो इसको बोला जाएगा 0 केल्विन, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर कोई हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 से भी कम, 0 डिग्री सेल्सियस से भी माइनस में जाना पड़ेगा, और माइनस में भी कहाँ तक लाना पड़ेगा, 273 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा, इसी को कहा जाता है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन तक कर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक कर, अगर अपन इतने टेम्परेचर तक के किसी को कूल करते हैं तो वो कूलिंग पर जो है क्रिस्टल जो प्रोड्यूस होगा उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं होगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा, ऐसे क्रिस्टल को कहा जाता है आइडियल क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ तक कि शायद सभी को क्लियर हो गया हो।
चलिए तो हम आते हैं हमारे इस पर क्रिस्टल डिफेक्ट। भाई क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से अपन ने डिफाइन किया, सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें कोई पार्टिकल मिसिंग हो जाए, अपनी जगह से दूसरी जगह पर चला जाए, ठीक है, इसको कहा जाएगा क्रिस्टल डिफेक्ट या डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखते हैं मेनली देयर आर three main types of crystalline solid, and crystalline solids are classified into three types. Crystalline solid, defect in crystalline solids are classified into three types, and three type के defect होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज द पॉइंट डिफेक्ट। नंबर जो पहला डिफेक्ट होता है उसको कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। नंबर सेकेंड वन इज द लाइन डिफेक्ट, और नंबर थर्ड वन इज द प्लेन डिफेक्ट। तो तीन तरीके के बेटा डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में जो है हमको 12th स्टैंडर्ड में वो सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, हमको लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, हमको देखना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट तो नेम इटसेल्फ जो है खुद सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, कि भाई ये नाम ही कुछ बता रहा है हमको कि भाई पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होगा। अगर मेरे पास में कोई क्रिस्टल है, ठीक है बेटा, ये एक तरह का क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। यहाँ पर इसको कहा जाता था लैटिस पॉइंट। अगर आपको याद होगा कि हमने बताया था कि इस पॉइंट को क्या कहा जाता था, इन पॉइंट को कहा जाता था लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो भाई पॉइंट डिफेक्ट किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन, वेरी गुड। तो द इरेगुलरिटीज इन द लैटिस पॉइंट, यानी कोई लैटिस पॉइंट में इरेगुलरिटीज आ जाए, या फिर द पॉइंट डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द irregularities in the arrangement of lattice point. लैटिस पॉइंट जो अरेंज हो रहे हैं इसमें कोई irregularities आ जाए, उसके वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस डिफेक्ट को कहा जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। वेरी सिंपल बेटा, कि लैटिस पॉइंट में कोई गड़बड़ हो जाना, कोई पॉइंट मिसिंग हो जाना, या कोई अपनी जगह से बीच की इंटरस्टिशियल साइड में आ जाना, एक तो ये पॉइंट यहाँ से गायब हो जाए, या ऐसा ना हो तो भाई ये पॉइंट निकल करके यहाँ पर बीच में आ जाए, जिसको इंटरस्टिशियल साइड हमने कहा था, ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। शायद क्लियर हो गया होगा पॉइंट डिफेक्ट क्या है, ठीक है। अब अपने को डिटेल में पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट के जो है मेनली 4 टाइप नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट के फिर से 3 टाइप्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट बारी बारी देखते हैं सभी को। तो नंबर फर्स्ट वन इज द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला डिफेक्ट होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर सेकेंड वन होता है इसमें इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और नंबर थर्ड वन होता है इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, थर्ड सेकंड वन इज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, लास्ट वन इज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए अब देखते हैं अपन नंबर फर्स्ट वन इज द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मीनिंग होता है? स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग होता है बेटा इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और आयंस, इट मे बी केटायंस और एनायन, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक का सिंपल मीनिंग है इट इज द रेशियो, एक तरह का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये रेशियो एक तरह का नंबर ऑफ एटम्स का, या फिर ये है रेशियो नंबर ऑफ एटम्स, या फिर बोल सकते हैं अपन केटायन एंड एनायन। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या फिर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटायंस या एनायंस। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूं यहाँ से, तो मेरे पास में है NaCl, ठीक है बेटा। ये एक तरह का Na जो है मेरे पास में पॉजिटिव केटायन है, क्लोरीन मेरे पास में नेगेटिव है, एनायन, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो, क्या रेशियो होगा? सिंपली रेशियो इसका
1:1 रेशो। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक का मतलब होता है रेशो या रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एक तो किसी एटम्स का नंबर हुआ है यहाँ पर अपना, या फिर ये किसी आयंस का। आयंस में दो तरीके के, केटायंस या एनायंस का नंबर होता है। ठीक है, अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, तो इन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और केटायन एंड एनायंस आर सेम। यहाँ पर जो इनका नंबर है, ये रेशो है, वो क्या होगा, सेम हो सकता है इन अ केमिकल फॉर्मूला, इन अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो भाई द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ केटायंस एंड एनायंस रिमेन्स अनचेंज्ड बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के, कि भाई यहाँ पर जो होगा बेटा, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला जो है क्रिस्टल का, कंपाउंड का सेम होता है डिफेक्ट से पहले या डिफेक्ट के बाद भी। डिफेक्ट के पहले भी सेम था और डिफेक्ट होने के बाद भी सेम रहेगा। ये इसका मेन पॉइंट है, इसे ध्यान से गौर से सुनो। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, केटायंस या एनायन बोल सकते हैं अपन, आर सेम इन अ केमिकल फॉर्मूला। यानी यहाँ केमिकल फॉर्मूले में जो रेशियो है वो सेम रहेगा डिफेक्ट होने के बाद भी। हालांकि डिफेक्ट हो रहा था, कुछ इरेगुलरिटीज आ जा रही है, कुछ इम्परफेक्शन आ जा रहा है, लेकिन इम्परफेक्शन और इरेगुलरिटीज आने के बाद भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है। इसको कहा जाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। शायद आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल तो और समझ में आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा ये बता देता हूँ एग्जांपल, कि अगर मेरे पास कोई एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम है अपने पास में, यानी ये एक तरह का क्रिस्टल लैटिस है। अब क्रिस्टल लैटिस में अपन देख रहे हैं यहाँ कि भाई ये सभी उसमें एक मेरे पास में Na है, एक मेरे पास में Cl, इस तरीके से सब है। अब यहाँ क्या हो जाए, तो कहीं से एक Na चला जाए, ठीक है, और कहीं से जो है यहाँ पर एक तरह का Cl चला जाए, यहाँ से मैं Cl निकाल देता हूँ। ठीक है, अब भाई अब केमिकल फॉर्मूले में पहले भी NaCl इक्वल थे। अब जब कोई तरह का इरेगुलरिटी है, यानी यहाँ पर मिसिंग हो गए, तो एक सोडियम में भी मिस है, एक क्लोरीन मिस है, यानी दोनों भी इक्वल नंबर में मिस है, इसलिए केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको कहा जाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और आगे एग्जांपल में अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैविंग द 4 टाइप्स, यानी इसके 4 मेन टाइप्स है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के। तो नंबर फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, अब नाम से दिख रहा है बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं भाई ये पेपर वगैरह में आती है भाई यहाँ पर वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब खाली जगह है। वैकेंसी यानी खाली जगह है भाई, उसको अपने को फिलअप करना है, भरना है। तो वैकेंसी एक तरह की एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक कोई लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस, इसमें यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज है, ये पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, रेगुलर अरेंज थे। अब वैकेंसी क्या होगा, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल जो है वो मिसिंग हो जाएगा। तो भाई वैकेंसी डिफेक्ट, द डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिसिंग और एब्सेंस ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये ऐसा डिफेक्ट है बेटा जो पार्टिकल के मिस होने की वजह से, यहाँ से पार्टिकल एब्सेंस है, मिस है, यानी भाई यहाँ से पार्टिकल गायब हो गया। द डिफेक्ट इज the defect is produced due to absence of particles। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल्स absent हो जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। यानी अगर ये कंपाउंड का टाइप है AB टाइप, यानी 1:1 का रेशियो, भाई एक A एक भी रहेगा, इस तरीके से चलेगा, तो डिफेक्ट होने के बाद भी ये फॉलो करेगा। यानी ये ऐसा डिफेक्ट है इसमें केमिकल फॉर्मूला रिमेन अनचेंज, केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। 1:1 का रेशियो है भाई, सब एक था, एक था, एक था भी, एक था, एक था भी, और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद में भी रेशियो 1:1 का ही रेशियो है। ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट।
अब वैकेंसी डिफेक्ट के वजह से क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट, भाई इफेक्ट क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल लैटिस पे। तो यहाँ से देखना जरा था कि एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये आता है डेंसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ड्यू टू द वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से बेटा क्या हुआ, अब जब यहाँ पर ये एक तरह की वैकेंसी क्रिएट हो गई तो जिस तरीके से पैकिंग थी अब वो पैकिंग वैसी नहीं रहेगी, थोड़ी पैकिंग बेटा लूज हो जाएगी। लूज पैकिंग होने की वजह से, पैकिंग अगर लूज हो गए बेटा यहाँ पर तो मास थोड़ा सा कम है, क्योंकि भाई एक दो यहाँ से हमारे पास में पार्टिकल गायब हो गए, जिसकी वजह से मास जो है वो कम हो गया और उसी की वजह से डेंसिटी भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ड्यू टू द वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज होती है वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। दूसरी ये हो गई इसकी एक पहली बात, वैकेंसी डिफेक्ट सभी को समझ में आना, वेरी सिंपल। उसके बाद का नेक्स्ट टाइप है स्टोइकोमेट्रिक में सेकंड टाइप। फर्स्ट तो टाइप है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, उसके बाद का सेकंड टाइप है नंबर सेकंड टाइप, पॉइंट डिफेक्ट में चल रहे हैं अपन। सेकंड टाइप है बेटा इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बीच में, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अगर फिर से मैं वही करूँ कि भाई एक तरह का क्रिस्टल है और क्रिस्टल में पैकिंग इस तरीके से अपन ने किया था, ये पैकिंग थी, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाए, इंटरस्टिशियल साइड में कोई एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड ऑक्युपाई कर ले, कोई एक पार्टिकल क्या करे, अपनी इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है, ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी यहां से ये पार्टिकल निकल जाए और निकल के यहाँ पर आकर चला जाए, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उस वाले कंडीशन में पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा जहां पर एक आयंस का, एक पार्टिकल का साइज दूसरे से थोड़ा सा क्या हो, छोटा हो, क्योंकि भाई ये यहाँ पर जो वॉइड है यानी जो इंटरस्टिशियल साइड है, ये इंटरस्टिशियल साइड पर जो है वो कोई, जैसा कि हमने कहा कि बॉयज और गर्ल्स अपने टॉप 30 में थे, ठीक है, अपने बिठाया था भाई इस तरीके से, पूरी एक रो जमाए, दूसरी रो जमाए, गर्ल्स बॉयज करके अपन ने अरेंज किया। अब गर्ल्स बॉयज करके अरेंज किया, ये रेगुलर चल रही थी। पहली कंडीशन में क्या हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट में एक लड़का और एक लड़की दोनों भी यहाँ से मिसिंग थे, वो आ जाएंगे, ऐसे डिफेक्ट को कहा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। अब उनकी एब्सेंट होने की वजह से जिस चेयर पे वो बैठे थे वो चेयर खाली है, वहां पर गैप पड़ गई, एम्प्टी स्पेस हो गई, वो खाली जगह हो गई, उसको कहा जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा किस तरीके से होता है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि कोई एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल साइड को यानी भाई जहां अपने चेयर लगे थे, डेस्क बेंच थे, वो अपने डेस्क बेंच पे बैठने को छोड़कर जो चेयर के बीच में की खाली जगह थी वहां पर जाके बैठ गया। अब वहां जाके कौन बैठ सकता है, जिसका साइज छोटा हो क्या मोटा हो, शम्मू के जैसे बैठ सकते क्या वहां पर, नहीं। शम्मू को बिठाने की कितनी भी कोशिश करेंगे तो शम्मू वहां पर आने वाली नहीं। हाँ, तो कौन आएंगे, तो वो सुपर 30 की जो गुड़िया है अपनी छोटी, क्या नाम है उसका, मानसी दुबली पतली है, उसको अपन वहां पर अरेंज कर सकते हैं इंटरस्टिशियल साइड पे। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी ऐसा डिफेक्ट कि कोई पार्टिकल अपनी जगह को छोड़कर, ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है, तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या काम होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में दो केसेस होती है, एक केस तो बेटा ये वाला होता है, केस फर्स्ट, ठीक है, कि पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर ले। या सेकंड केस अगर अपन देखें इसमें, तो सेकंड केस इसमें इस तरीके से होता है कि पार्टिकल यहाँ पर ये अपनी जगह पर ही होते हैं, ये केस सेकंड की बात कर रहा हूँ, और कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आकर, बाहर का पार्टिकल आकर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है, ये पार्टिकल बाहर का है, तो ये केस सेकंड है, ठीक है, केस सेकंड।
दो में एक केस फर्स्ट केस सेकंड होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से अगर अपन बात करें इन जनरल फर्स्ट केस की, तो क्या डेंसिटी पे कोई असर पड़ेगा? यानी पहले वाले केस में अपन ने देखा था कि एक क्लास में 30 बच्चे थे, 30 में से 2 बच्चे गायब है, तो क्लास की डेंसिटी क्या हो गई? घट गई 2 बच्चे के एब्सेंट होने की वजह से। लेकिन बेटा केस फर्स्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो केस फर्स्ट में कोई चीज यहाँ से गई नहीं, बल्कि यहीं का पार्टिकल यहाँ अरेंज हो गया। यानी बच्चे 30 ही है, मानसी एक छोटी बच्ची को हमने क्या किया, चेयर पे उठा के चेयर के बीच में नीचे बिठा दिया, वो हमारा आ भी गई, वो छोटी है, वो घर आ सकती है, तो अभी भी बच्चे 30 है, तो डेंसिटी रिमेन अनचेंज, यानी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर इस केस में देखते हैं अपन सेकंड केस में, अगर बाहर का कोई पार्टिकल आता है तो इन सेकंड केस डेंसिटी इज इंक्रीजेस, यहाँ पर डेंसिटी आपकी बढ़ सकती है। सेकंड हो गया यहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नंबर थर्ड वन इज द